बेकार हूँ, मैं तो सभी हूँ, मैं कुछ नहीं मानता। और लालची जब तो मानता नहीं, फिर ये क्यों बता रहा? पला से आने वालों ने मेरे बेटे को 2 लाख दे रहे थे वो लोग। हम क्या समझेंगे इससे? तुम ये कहना चाहते हो कि वो 2 लाख दे रहे थे तो आप 2.5 लाख दोगे, 3 लाख दोगे, तब मैं अपने बच्चे को इच्छा करूंगा, वरना नहीं करूंगा। जब तो अगर क्या अल्लाह के नबी मोहम्मद के पास बैठे थे, उठते बैठते हुए सुबह शाम में नबी से यहाँ से गए, सुबह वापस आए, कपड़े के सर्दी के निशान नजर आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये कैसा निशान है? अब अल्लाह के नबी ने लिखा इन्ना आज़म निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे श्रेष्ठ शादी वो है, सबसे अच्छी शादी वो जिसमें खर्चा कम लगा हो। लेकिन अफसोस मेरे भाई, खर्चा कम कहाँ लगता है? मैं मांगता नहीं हूँ, कुछ नहीं मांगता। हाँ एक चीज है, हम 100 आदमी की बारात आएंगे और बारातियों को ये अच्छे से खाना खिला देना। अरे फकीर, तू अपने घर पे खाना खिला, फकीर को है तो तुम दूसरों की हाथ की सफाई कर रहा है, दूसरों की खाने खिलाने की बात करता। वलीमा कर अपने बेटे की और खिलाओ। कितने लोगों को तू पूछना चाहता, दावत देना चाहता है दे, और तुम रहान मिलाओ से जब ने पूछा ये क्या है, मतलब क्या तुम रहान मिलाओ से कहा अल्लाह के नबी मैंने शादी करनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नबी नाराज न हुए, अरे हमें बराती कहने लेंगे हो, सरड़वा कहने तो जाए हो, छुपे जो सरिया कहने होता है, जिनको खड़वा खाने का क्यों नहीं पूछा मुझको? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये न कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शिकायत न की, मुझे पूछे क्यों नहीं, मुझे बुलाए क्यों नहीं। नबी ने बरकत की दुआ की, कहा वलीमा करो, वलीमा करो, चाहे ये किसी बकरी दबा करो, ये है शादी। अरे याद करो, सही बुखारी के पन्नों खोल दो, हदीसे वाहिबा के नाम से आपको एक हदीस मिलेगी। बड़े मुख्तराम किराम बैठे, ये हमारे सदर साहब वो नाज़िम, वो हमारे बड़े भाई सब मौजूद। मुझे बताओ मेरे भाई, इस हदीस के रावी हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हज़रत सहल बिन साद, इस हदीस को हदीस वाहिबा के नाम से याद किया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ बैठे थे, इतने में औरत आई, वो कहने लगी, अल्लाह के नबी, मैं अपने आप को आप पर हिबा करती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को आप पर हिबा करती हूँ, यानी अल्लाह के नबी, मैं आपसे शादी करनी चाह रही हूँ। 3 मरतबा उसने बात कही, नबी खामोश बैठते रहे, यानी नबी को औरत की जरूरत न थी। शादियों में से शादी खड़े हुए, अल्लाह के नबी, आप रिश्ता नहीं करना चाहते हैं ना? अरे मेरी भी शादी करवा दीजिए। आपको अगर जरूरत नहीं है तो मेरी शादी करवा दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है तुम्हारी शादी करा देंगे इस औरत से। ये बताओ महल में देने के लिए कोई चीज है कि नहीं? पता ये चला शादी करने के लिए महर का होना जरूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे कोई चीज है जब महर में दे सको। अल्लाह के नबी ने जब सवाल किया, वो आदमी कहने लगे, अल्लाह के नबी, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई चीज नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ
اپنے وزیدار کے پاس چلے جاؤ، اپنے علامہ قرار کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی چیز مل جائے۔ وہ صحابی گئے، بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد، بہت زیادہ پریشان ہونے کے بعد لوٹ کر کے واپس چلے آئے۔ اللہ کے نبی کوئی چیز نہ ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن سے چلے جاؤ۔ کہتے ہیں نا دیہاتی میں ایک مثل مشہور ہے، غریبی میں آٹا مجبوری میں کام نہ آئے، کچھ جانے پہچانے لو، مجبوری میں کام نہ آئے، کچھ جانے پہچانے لو، میرے گھر کا دام لگائے، کچھ جانے پہچانے لو۔ اے میرے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا ارے ایک مرتبہ تو چلے جاؤ، پھر گئے، واپس آئے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے، نبی کوئی چیز نہ ملی۔ نبی نے ارشاد فرمایا ارے کوئی بات نہیں ہے، تمہیں کوئی چیز نہ مل پائی، کوئی بات نہیں، ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں قرآن کی کوئی سورت یاد ہے کہ نہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی بات لازمی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی ذات لازمی، زبان پاک سے نکلی ہوئی ہر بات لازمی۔ نبی نے ارشاد فرمایا ارے ملال نہ کرو، اپنے دل میں پریشان نہ ہو، اے میرے بھائی تم اپنے آپ کو سمجھو نہ سمجھو، اور یہ تو بتاؤ تمہیں قرآن کی خوبصورتیں یاد ہے کہ نہیں؟ صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی مجھے قرآن کی فلاں فلاں صورتیں یاد۔ نبی نے فرمایا میں دکھا پڑھا دے رہا ہوں تمہارے لیے، عورت کے لیے مہر یہ ہے کہ جو صورتیں تمہیں یاد ہے وہ اپنی بیوی کو یاد کروا دینا۔ اللہ کرے کے مہر باندھنے والوں، 50,000 کے انتظار کرنے والوں، 1,00,000 کے لیے پریشان ہونے والوں، نبی نے خود پہ نگاہ کر دیا، سفر کیا رکھا قرآن کیا ہے۔ اے نبی آج تو یہ کہتی ہوگا ارے ابا محترم میں کاٹھی والے سے شادی نہیں کروں گی، ارے وہ کتنا کما لے گا، وہ مولوی ہے 6,000 8,000 کمائے گا، اس سے تو میرا کام چلنے والا نہیں۔ یہ خیال کرنے والوں، ارے بیٹی کا رشتہ تلاش کرنے میں گمان کرنے والوں، ہم کسی مولوی سے اگر اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیں گے نا تو میری بیٹی پریشان رہے گی، وہ 8,000 پائے گا، خود کیا کھائے گا، بیوی کو کیا کھلائے گا، اس بات کو اپنے جواب سے نکال دو میرے بھائی۔ اس دھرتی پر سب سے خود اگر کوئی ہے تو وہ علماء ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا 10 مہینے کے لاک ڈاؤن میں کوئی عالم آپ کے پاس آیا یہ کہنے کے لیے میں پریشان ہوں، میرے بال بچے بھوکے مر رہے ہیں، میرے بال بچوں کے پاس کچھ نہیں، میرے بھائی کوئی عالم نہیں آئے ہوں گے آپ کے پاس، وہ چاہتے ہیں تو ہم کی بارگاہ میں جا کے اللہ کے دربار میں جا کے شکایتیں آپ سے کیا کریں گے، شکایتیں کریں گے تو عرش والے سے کریں گے، جو یہ قصہ ہے وہی جانتا لگائے باقی انجی وہی جی کری اسی مداوت سائی اذا دعانی فلیستجیبونی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ علماء جائے
जाओ गए। नबी ने मसल क्या रखा, कुरान की आयत, जहाँ हम सुन्नत को छोड़ेंगे परेशान हो जाएंगे, ये सच है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ वो लोगों जो अपने आप को मोमिन कहते हो, ऐ वो लोगों जो अपने आप को मुसलमान कहते हो, किसी के माल को नाजायज तरीके से, हराम तरीके से ना खाओ। बताओ हराम तरीका ये हुआ कि नहीं हुआ? बच्चे अल्लाह की अमानत है, उन्हें रब की अमानत समझो, किसी की बेटी को परेशान न करो। आप हज़रत अली भी बड़े हो गए क्या? अल्लाह की कसम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला हो नबी के चचेरे आयु थे। हज़रत अली नबी वसल्लम के साथ रहते थे। हज़रत अली ने अपनी छोटी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा के निकाह हज़रत अली से तुझे दिया क्या? नहीं दिया मेरे भाई। चचेरे ने कितना नुकसान किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस बुखारी की हदीस मुतफ़क़ अलैह रवायत, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि शादियां 4 चीजों की बिना पे की जाती है। शादी 4 चीजों को देख करके की जाती है। लिमालिहा, सबसे पहली चीज माल। सबसे पहली चीज माल। जिस लड़की से मेरे बेटे की शादी हो रही है, अगर उन्हें एक्सेप्ट किया हो तो बड़ा अच्छा रहा। अम्मा अप्पा जब मर जाते ना तो उनका कुल धन दौलत जितना है सब हमें मिल जाओ तो बड़ा बढ़ जाओ। लिमा लिखा, कुछ ऐसे लोग समाज में है जो मालदारी को देख के शादी करते हैं। वलिहसबिहा, हस्बुल नसब को देख के शादियां की जाती। दूसरी चीज है हस्बुल नसब, अरे ये खान है तो बस खानदान ही में शादी। अरे वो पठान हो जो भाई लात मारो खानदानी को मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या करोगे खानदानी लेकर के जरा बताओ। खाने से दुआ और जवार के मुआवजत लगाओ तो तुम्हारे घर में रोज छोटा नौबल होगा, क्या फायदा। अरे तुम जो बहुत बड़े खानदान वाले बनते हो, तुम बड़े खानदान वाले हो तो मत लो चढ़े जाओ तो लो, निकाह पढ़ाओ लेकर के बच्ची को चले आओ, अपने घर पे वलीमा करो, बड़ा अच्छा। को देश की शादियां की जाए, बाकायदा फरमाइशें होती है 10 गाड़ी लेकर के आऊंगा और 10 गाड़ी में 10 ढाई 100 बताता है ये जालिम, जाता 140। जाता 140 कहाँ जाता है?